हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज है महालक्ष्मी का व्रत और मेरी दिन की शुरुआत हो रही है मंदिर से। ऑब्वियसली व्रत के दिन तो मंदिर जाना बनता ही है। और आप लोगों का कैसा रहा फास्ट। कई लोगों ने बच्चे के लिए फास्ट रखा है, जितिया मैंने सुना, मतलब सबने कमेंट्स करके मुझे बताया। कई लोगों ने महालक्ष्मी का ही व्रत रखा है और कई लोगों ने हुई अष्टमी का व्रत रखा है। तो ये मंदिर में आई हुई हूँ, यहाँ पर हालांकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये जो इस साइड का आप देख रहे हो, ये राम जानकी मंदिर जहाँ मैं बैठी हुई हूँ। ये ब्लू साड़ी में एक्चुअली बैठी हुई, मैं बता दूँ आपको। तो ये यहाँ पर बन चुका है आधा मंदिर और आधा भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो मम्मी ने बोला था एक्चुअली संकल्प ले लेना जा करके, मतलब पंडित जी को कुछ दान दक्षिणा दे देना नहा करके, उसके बाद फिर चाय पी लेना। तो बस वही करने आई हूँ मैं यहाँ पर। ये बच्चे मंदिर में आए हुए थे आसपास के, तो वो देख रहे थे मोबाइल टिका हुआ है, तो वो देखने लग गए थे मोबाइल में ही। और ये है राम जानकी का मंदिर और ये है हनुमान जी का मंदिर। तो मंदिर से मैं आ चुकी हूँ, यहाँ पर चाय पी रही हूँ। और चाय पीने के बाद मम्मी ने ये सब बनाया, बहुत कुछ लगता है आज महालक्ष्मी में। मतलब पूजा तो होती है वो 10-15 मिनट की, 15-20 मिनट की पूजा होती है, लेकिन ये सब बनाने में, पकवान बनाने में पूरा दिन निकल जाता है। तो मैं भी आपको बताऊँगी क्या क्या बना है। बाकी आप देख सकते हो ये बेसन की खस्ता और ये इस तरीके के डिज़ाइन के बनते हैं। इनका एक्चुअली बायना बोलते हैं ना, सासू माँ को और सबको दिया जाता है। और बस ये सब करने के बाद मैं यहाँ पर भगवान जी के बेसन की, मतलब महालक्ष्मी जी के लिए और हाथी के लिए, हाथी के ऊपर बैठती हैं आज, तो उनके लिए मैं गहने बना रही हूँ। तो ना आज पूजा के नाम से नन्नू ने मेरी जल्दी नहा लिया है और गहने बन चुके हैं। और उसको मैं कुमकुम से उसके ऊपर टीक पूज रही हूँ। मैं टीक पूज नहीं रही हूँ, मतलब उससे डिज़ाइन बना रही हूँ। और ये गहने फिर मैं पहना दूँगी देवी जी को और हाथी को। और हम लोग का खाना भी बन चुका है, इनफैक्ट खाना हो भी चुका है। सौरभ और भैया खा के जा चुके हैं। आज मैंने मेन चीज़ें कैप्चर की हैं जो कि महालक्ष्मी पूजन से ही रिलेटेड है। तो लक्ष्मी जी को मैंने यहाँ पर कपड़े पहना दिए हैं। मैंने इनके श्रृंगार में कंगन बनाया है, हार बनाया है, मंगलसूत्र पहनाया है, बिछिया बनाए हैं, दोनों पैरों की पायल बनाई है, करधन बनाया है, बेंदी बनाई है, नथ बनाई है। तो ये सब मैं उनको चढ़ा दे रही हूँ। हालांकि वो हाथी के ऊपर बैठी हुई हैं, तो मैं ज़्यादा अच्छे से तो नहीं पहना पा रही हूँ लाइक उनके पैरों वैरों में, बट फिर ठीक है, ऐसे चढ़ा दिया है मैंने। फिर इतना करने के बाद फिर मम्मी ने बोला हाथी का भी बना दो। तो फिर मैंने हाथी के कान वगैरह हैं जो वहाँ पर सब सजा वजा रही हूँ। और ऐसे गोल गोल कंगन टाइप्स बना करके बेसन के, उसके सूंड में है जो वो लटकाए जाते हैं, तो वो कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर केले के पत्ता बिछा लिया है, पट्टे को बढ़िया साफ करके उस पर कपड़ा बिछाने के बाद केले के पत्ते मैंने स्वस्तिक बनाया है। और उसके बाद मैं डायरेक्ट हाथी को बैठा दूंगी और उसको कपड़ा भी ढक दिया है हाथी को। आज मतलब हाथी और लक्ष्मी जी की ही पूजा होती है। मम्मी ने पूजा की थाली लगा दी, आप देख सकते हो। ये श्रृंगार का सामान रखा हुआ है, दान दक्षिणा के लिए कुछ पैसे रखे हुए हैं, फूल रखा हुआ है, अगरबत्ती और जो भी होता है कुमकुम वगैरह वो। ये देखिए हमारी लक्ष्मी जी और हाथी सज चुके हैं। और ये जो दूबा है आज में, इसका भी महत्व होता है। ये दूबा जो है इसको हम लक्ष्मी जी को चढ़ाएंगे। साड़ी पहन ली है मैंने, अब जल्दी से मेकअप कर लेते हैं। तो जैसा मैंने आज ना आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सीधे पल्ले की साड़ी पहनूंगी, तो मैंने पहन लिया है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था बट हो गया मैनेज। और अभी मैं किचन में बहुत सारा काम जैसे कर रही थी, तो पूरा पसीना पसीना हो रहा था ना, तो इसके लिए मैंने मेकअप की स्टार्टिंग में ही टोनर लगाया है। तो ये LPS गुडनेस का सैंडलवुड, मतलब चंदन वाला टोनर है। तो इससे ना स्किन हाइड्रेट रहेगी और थोड़ा सा जो गर्मी गर्मी सी हो रही है ना, मतलब मेरा फेस पे ठंडक आ जाएगी मेकअप करने के पहले। तो मेकअप अच्छे से अप्लाई भी होगा और मुझे मतलब पसीना भी नहीं निकलेगा। इसके बाद मैं मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। स्टे क्विर्की का प्राइमर ऑयल है ये, इसको लगा करके। एक और बात, सारे प्रोडक्ट जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, हार्डली 5 या 6 प्रोडक्ट्स हैं। और इसको आप, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अगर आपको कुछ परचेज़ करना है तो आप कर सकते हो। और वैसे भी पर्पल पे ऑफ़र चलता रहता है, तो आप जाकर देख लेना, अच्छे ऑफ़र में, अच्छे डिस्काउंट में आपको ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। देन इसके बाद मैंने लगाया है फाउंडेशन, लैक्मे का मूज़ फाउंडेशन 9 to 5। काफ़ी देर तक की ये टिका रहता है, साथ ही अच्छा खासा कवरेज देता है। उसके बाद मैंने लगाया NYB का ही कॉम्पैक्ट, बहुत अच्छा है। कॉम्पैक्ट लगाना भी गर्मी में तो बहुत ज़रूरी है सबके लिए ही। और ये स्टे क्विर्की का मैं ये आईब्रो पेंसिल सेट करने का यूज़ कर रही हूँ। इसमें ना स्पूली है, तो पहले मैंने स्पूली से अपने आईब्रोज़ को सेट कर लिया है।
इसके बाद उसमें जो पेंसिल है उससे मैंने इसको जस्ट पहले आउटलाइन बनाई है, फिर उसके अंदर फिलिंग की। ये देखो आप, ये देखो ऐसे मैं नीचे पहले अपनी आउटलाइन बना रही हूँ, फिर उसके बाद ऊपर साइड को आउटलाइन बनाऊंगी, देन इसके बाद हम अंदर पूरा फिल कर लेंगे। तो इससे बहुत अच्छे से नेचुरल लुक आता है और बहुत अच्छे से हाईलाइट होती हैं आपके आईब्रोज, ऐसा नहीं लगता कि आपने पेंसिल यूज़ की है। इसके बाद मैं शुगर का ही ये काजल यूज़ कर रही हूँ। इतना अच्छा काजल देखो, बिल्कुल हल्का सा मैं अप्लाई कर रही हूँ और पूरी आराम से लग गया। काफ़ी पिगमेंटेड है और ना मेरा आराम से ये 6-7 घंटे तक की चल गया था। देन इसके बाद ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है पर्पल की। इसके आप चाहो तो सारे शेड्स खरीद लो, इतनी अच्छी है ना। मरून शेड मैंने यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे ब्लाउज का कलर मरून है। आप साड़ी को कभी भी मतलब लिपस्टिक लगाना हो ना तो आप मरून मतलब अपने ब्लाउज का या बॉर्डर का ही कलर देख के ही लगाओ, अच्छा लुक आता है। और मेरे आज बाल ना बहुत चिपकू चिपकू हो रहे थे, हालांकि आज हम लोग को हेयर वॉश करना मस्ट होता है, मैंने किया था, बट स्टिल वो चिपकू चिपकू हो रहे थे। मैंने ऊपर से थोड़ा सा पफ बनाया है, फिर उसके बाद मैंने जूड़ा बना लिया है और आज मैंने सोचा चलो नोज पिन पहनते हैं। हालांकि मेरे पियर्सिंग नहीं है, मतलब मैंने नहीं छिदवाया है अपनी नाक को, तो ये बस चिपकाने वाली है। और जैसे ही मैंने इसको लगाया मुझे ज़ोरों की छींक आ गई है और थोड़ा सा डिफरेंट लुक मैंने सोचा हो जाएगा, आज ट्राई करते हैं। और फिर पूजा वूजा में अच्छा लगता है सब कुछ पहनो। मम्मी तो मांग टीका पहनने का बोल रही थी, मैंने बोला नहीं यार मांग टीका नहीं पहनती हूँ। और मैं ये तैयार हो गई हूँ बैंगल्स वगैरह पहन करके। और अभी साड़ी मतलब वो सर ढकना है मेन, तो पूजा तो बिना सर ढके की नहीं जा सकती ना। तो फिर मैंने ना जूड़ा पिन जो आती है ना, यू पिन, उससे मैंने अपने मतलब इसको टक कर लिया था। तो मैंने मेकअप ना बिल्कुल सिंपल रखा है। इनफैक्ट मैंने आज आईलाइनर भी नहीं लगाया है, ना मस्कारा लगाया है, बस सिंपल मेकअप रखा है। अब ना यहाँ पर पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है। आटा के ना 16 दिए हमारे यहाँ पे बनाए जाते हैं, तो 16 दिए बना दिए हैं आटे के। और ये पूरा पंडित जी को चढ़ाने के लिए और देवी जी को चढ़ाने के लिए आपने देखा थाल में पूरा जो मम्मी ने बनाया था बायना वो रखा हुआ है। पूजा स्टार्ट करते हैं। तो पूजा सबसे पहले कोई भी पूजा करो तो गौर गणेश मतलब कलश की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले ना उनको जल चढ़ाया, फिर दूध चढ़ाया, फिर वापस से जल चढ़ाया, फिर टीका मतलब कि हल्दी रोरी और चावल से टीका, सेम लक्ष्मी जी और हाथी की। फिर उसके बाद पूजा की, पहले जल से दूध से, जैसे जिस तरह से हमने गौर गणेश की है। मम्मी बाजू में बैठ गई, एक्चुअली वही बताते जा रही है। तो हम लोग ने किया कि बेसिक पूजा जो होती है वो कर लेते हैं हवन अवन तक की, फिर पंडित जी आएंगे तो वो कहानी सुना देंगे। देन उसके बाद जो भी है उनको दक्षिणा वगैरह वो दे देंगे हम और आरती कर लेंगे। तो मम्मी देखा आपने पूरी पूजा हो चुकी है। उसके बाद ना जो ये बायना बनाया है ना मम्मी ने, तो उसको चारों कोनों पे रखवाया है देवी जी के। और उसके बाद एक कोना मतलब कि हम चढ़ाएंगे लक्ष्मी जी को। तो लक्ष्मी जी वाला मैं ले लूँगी और एक कोना मैं ले लूँगी, उसमें से एक कोना मैं नन्नू को दे दूँगी और एक जो कोना है वो मम्मी को मैं दे दूँगी। इस तरीके से हमने यूज़ किया था। और ये जो कलश में चढ़ाया है हमने, ये माली को जाता है, जो फूल देने आते हैं सुबह अंकल, उनको हम दे देंगे। जैसे हर्षद की पूजा या संतान सप्तमी की जो पूजा थी ना, उसमें भी जो कलश को चढ़ा था ना, तो उसमें भी हम माली को दिए थे, तो वो ले जाते हैं नेक्स्ट डे आके। फिर हो गया। इसके बाद मैंने श्रृंगार का सामान भी चढ़ा दिया है यहाँ पर के। पहले उसको टीक पूज लिया है मतलब कि हल्दी और रोरी से, फिर उसके बाद देवी जी को चढ़ा दिया है। और जो आपने देखा वो ग्रीन वाला जो दूबा था ना, उसको भी हमने लक्ष्मी जी को चढ़ाया है। वो बहुत ज़रूरी होता है चढ़ाना, उसका ही महत्व होता है आज। और हवन कर दी, 5 आहुति दे दी हैं। और उसके बाद दूध में पपड़ी को फुलो करके वो भी हमने चढ़ा दिया है, हवन में पानी उतार दिया है। बस तो ये पूजा हो चुकी है। उसके बाद पंडित जी आए थे, उन्होंने कथा कही थी, आरती हो गई है। और ये जो बाइना मम्मी ने बोला था ना कि उठा करके तुम ले लो, तो मैंने अपने पास रख लिया है ओली में, मतलब लक्ष्मी जी का जो चढ़ा हुआ था और एक कोने वाला। और मम्मी को भी दे दिया है मैंने और नन्नू को भी दे दिया। उस सब का वीडियो मैं कैप्चर करना भूल नहीं गई थी, मतलब इधर उधर हो गया था कैमरा मेरा, तो हो नहीं पाया था सही से कैप्चर। और बस फिर ये जो मैंने अपनी ओली में लिया था मतलब गोदी में, उसको मैंने एक प्लेट में डाल लिया है, बाद में खा लेंगे। पूजा हो चुकी है, लाइट नहीं है, बहुत गर्मी लग रही है, चेहरा ही बता रहा है मेरा। बस पूजा से उठने के बाद मम्मी के पैर पड़े, नन्नू के पैर पड़े, उसके बाद मेरी प्लेट लग गई है। मम्मी ने ही लगा दी थी जल्दी जल्दी। तो पूरी हो गई, सब्जी हो गई, दही हो गया, खीरा, मतलब इसमें सब कुछ खा सकते हैं बिना प्याज और लहसुन का। आपको पता है खाना वाना खा के इतनी थकान लग रही है मुझे। और वो नोज पिन मैंने निकाल दी, बहुत बार बार छींके आ रही थी। आप तो मन कर रहा है बस सो जाऊँ मैं, पर मेरे रूम की आपको हालत क्या दिखाऊँ, देखो आप। ये देखो इतना फैल रखा है, मुझे 1 घंटे पूरे चाहिए होंगे। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ साड़ी चेंज करके अपने बैंगल्स ऑब्वियसली मैं नहीं उतारूंगी, अच्छी लग रही बाकी आज मेरी बैंगल्स देखो।
बैंगल्स तो मैं आज नहीं उतारूंगी, अभी नहीं उतारूंगी क्योंकि पूजा करके उठी है, थोड़ा उतारूंगी। तो ये सब बैंगल बॉक्स और मेकअप वेकअप का डब्बा वब्बा सब रख दूंगी। और ये मेरा सामान यार, ये नन्नू देखो मेरी साड़ी पिंक का बॉक्स खोल खाल के उसे सब, ये देखो ये ड्रॉर आधा तो ये फैलाई रहती है। ये देखो अपनी बुक्स वुक्स रिवोल्यूशन 2020 पूरा ये सब वही फैलाती है। क्या साफ़ करूँ मैं, सुबह साफ़ करती हूँ ड्रेसिंग, शाम को आती तो पूरी फैल जाती है। 10 मिनट के लिए आराम करती हूँ, फिर साड़ी वाड़ी चेंज करने के बाद रूम को थोड़ा एक्स्ट्रा करती हूँ, फिर डिनर भी तो बनाना है बाबा। इतना एकदम से ना ऐसा होता है ना फास्ट वाले दिन, जब तक खाओ नहीं तब तक इतने सारे काम हो जाते हैं, और जैसे ही खा लो फिर तो लगता है बस यार आराम कर लो। अच्छा, कई लोग ये ईयरिंग के डिज़ाइन के लिए बोल रहे थे कैसे हैं, देखो ये पास से मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये वाली ईयरिंग मुझे मेरी जब दादी एक्सपायर हुई थी तो मायके से मिले थे मुझे ये वाली ईयरिंग, तो अच्छे लगते हैं। और मेरे पास टॉप्स ही अच्छे लगते हैं मेरे ऊपर वो चेन इन वाले मैंने बताया ना, नहीं अच्छे लगते हैं। चलो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, फिर मिलती हूँ मैं आराम से थोड़ा रुक के। तो थोड़ा देर आराम कर रही थी, मैं करने ही वाली थी, लेकिन फिर मेरी बुआ जी का कॉल आ गया, मतलब मंडला से, तो मैं उनसे बात करने लग गई। फिर मेरा आराम फिर मुझे मेरी नींद निकल गई। फिर होता है ना यार, नींद उतर उचट जाती है तो फिर वो नहीं आती। मैंने चलो रूम साफ़ कर लेती, तो बस चेंज करके सबसे पहले मैं रूम को ही साफ़ कर रही हूँ। और एक चीज़ आपको तो बताना भूल ही गई, महालक्ष्मी व्रत वाले दिन क्या होता है, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो वैसे ना आइडियली तालाब पे जाया जाता है, रिवर पे या मतलब नदी पे जाया जाता है, बट अब हम लोग तालाब वालाब पे नहीं जाते। तो क्या करते हैं, बड़ा वाला टब रख लेते हैं, उसमें पानी भर लेते हैं। उसके बाद क्या करना होता है, 40 बार डुबकी लगाते हैं। डुबकी लेके बस ऐसे सर नीचे कर करके 40 बार करते हैं। फिर 40 टाइम्स ही हम सूर्य भगवान को मतलब जल चढ़ाते हैं, उसी से ही ऐसे उनको सोच के पूर्व दिशा में मुँह करके। और 40 टाइम्स हम क्या करते हैं, जो दूबा थी ना जो मैंने आपको बताया था, उसको तांबे के लोटे में ले करके ऐसे महालक्ष्मी जी का नाम लेके या उनको ध्यान में रख के 40 बार उनको जल चढ़ाते हैं। बस ऐसे ही टब में से ऊपर बार बार ऐसे कर देते हैं 40 बार। तो ये चीज़ मुझे एक्चुअली बतानी थी। सुबह मैं दिखाई तो हूँ नहीं ऑब्वियसली ये सब चीज़ें, लेकिन हाँ ये सब चीज़ें ना सर ढक के की जाती हैं, ऐसा है, और गीले कपड़ों में ही की जाती है। फिर उसके बाद फिर आप चेंज वेंज कर लो, फिर वो जो नॉर्मल रूटीन होता है वो। तो मुझे लगा ना ये चीज़ बता देनी चाहिए। आप बताइएगा आपके यहाँ पे ये सब होता है क्या, महालक्ष्मी व्रत जो कोई रखता है? क्योंकि कई लोग क्या तो कल महालक्ष्मी हुई नहीं है, कई लोगों के यहाँ पे मैंने बताया ना वो हुई अष्टमी और वो जितिया बच्चों के लिए पूजा हुई है। जिनके यहाँ लक्ष्मी जी की पूजा हुई तो बताइएगा कि आपके यहाँ पे ऐसे ही किया है आपने सुबह सुबह की नहीं। और अब फाइनली मेरा रूम साफ हो चुका है। मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी और पता नहीं हो रहा था, और फिर मैंने पूरे सब कुछ साफ़ कर दिया है ना, अब चकाचक लग रहा है। अब इसके बाद फिर मैंने और मम्मी ने जाके जल्दी से डिनर बनाया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो आज इन लोग को मसाले वाली रोटी खाने का मन था, तो वही जैसे मैंने मसाले वाली पूड़ी बनाई थी ना, सेम वही मसाला डाल के मैंने रोटी बनाई थी। मम्मी ने जल्दी से बैगन का भरता बना दिया था, तो हम लोग ने डिनर कर लिया फिर सो गए। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा आज का वीडियो, पसंद आए तो लाइक करिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और इतने काम में तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है व्लॉग शूट करना। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।